हेलो बच्चों, let us read this question. The question says two circles have an external tangent with length 36 centimeter. The shortest distance between these circles is 14 centimeter. If the radius of the longer circle is 4 times the radius of the smaller circle, then the radius of the larger circle in centimeter will be. We have 4 options, right? So first of all, we will see the key concept. So the key concept in this question is length of an external tangent. External common tangent you can also add, right? तो हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल्स है जी, एक लार्जर सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है. तो मान लीजिए ये हमारा लार्जर सर्कल है, राइट, एंड देयर इज ए स्मॉलर सर्कल आल्सो. वी हैव टू सर्कल्स कॉल्ड C1 एंड C2 यू कैन से. अब इसके बारे में देखिए, जो बातें कही गई हैं उसको जरा देख लें. तो एक कॉमन टेंजेंट है, मान लीजिए ये है वो कॉमन टेंजेंट जिसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है. ये पॉइंट्स आप मान लीजिए P और Q, राइट. इन दोनों के सेंटर्स मान लीजिए C1 और C2 है, और इनके रेडियस जो है वो R1 और R2 है, राइट. सेंटर्स को मिला दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज 14 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑब्वियसली R1 एंड दिस इज R2. तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 14. अब इसको मिला दीजिए तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, इसको भी मिला दीजिए तो ये ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा. अब दूसरे वाले सेंटर से अगर यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये परपेंडिकुलर है देखिए, तो अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी यहां से ये वाली रेड, दैट विल बी, ये पूरा R1 है और ये R2 माइनस हो जाएगा तो दैट विल बी R1 माइनस R2, राइट. ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है और ऑब्वियसली ये 36 सेंटीमीटर होगा जो ऊपर था. तो अब यहां कंस्ट्रक्शन से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कुछ नाम दे सकते हैं C1 C2 और इसको कुछ A नाम दे दो. तो A C1 C2 is a right angle triangle, is a right angled triangle, right. तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो वी कैन राइट C2A स्क्वायर प्लस AC1 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर. ठीक है गाइज. तो C2A ये तो 36 है, तो ये 36 का स्क्वायर हो गया जी, प्लस AC1 is R1 minus R2 and C1 C2 is R1 plus R2 plus 14 का स्क्वायर. अब एक चीज और यहां पे कही गई है एंड दिस इज कि जो बड़ा लार्जर है वो छोटे वाले का R2 है, तो हम कह सकते हैं कि R1 is 4 times R2. दिस इज गिवन, राइट. तो जहां जहां R1 है हम 4 R2 लिख सकते हैं. तो आइए सबसे पहले 36 का स्क्वायर, व्हाट विल बी 36 का स्क्वायर. सो 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 एंड 3 21
एंड देन 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10. तो दिस इज 6 9 2 1, 1296. तो नाउ वी विल हैव 1296 प्लस R1 की जगह हम क्या रखेंगे 4R2. तो दैट विल बी प्लस 4R2 माइनस R2 होल स्क्वायर, राइट. दिस इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा जी 4R2 प्लस R2 प्लस 14 का स्क्वायर, राइट. तो दिस इज 1296. यहां क्या बच जाएगा 3R2, तो ये हो जाएगा 9R2 स्क्वायर. यहां आ जाएगा देखिए 5R2 प्लस 14 का होल स्क्वायर. तो दिस इज 1296 प्लस 9R2 स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल देंगे तो 25R2 स्क्वायर प्लस 1475 इंटू 140R2 प्लस 196. तो सबको एक साइड ले चलते हैं. तो 25 में से 9 जाएगा तो देखिए हमारे पास कितना बचेगा 16 R2 स्क्वायर प्लस 140R2 और 196 को हमने 1296 से माइनस कर देना है. तो कितना हो जाएगा जी 0, 9 में से 9 गया 0, इधर आ जाएगा 1100, राइट. तो ये माइनस होके इधर 1100 आ जाएगा. नाउ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इन R2, राइट. सो वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ R2. तो एक तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 8R2 स्क्वायर प्लस 70R2 और इधर आ जाएगा 550. और 2 से कर दो तो 4R2 स्क्वायर प्लस 35R2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 275 आई थिंक. अब इसको ब्रेक करना है, फैक्टराइजेशन करना है. तो 4 इंटू 275, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 5 5 जा, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. अब यहाँ पे कितना है 35. तो अब यहाँ हमें देखना है कि कैसे इसको यूज करें. तो 20 और 55 का बन जाएगा. तो दिस विल बी 4R2 स्क्वायर प्लस 55R2 माइनस 20R2 माइनस 275, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं R2 कॉमन ले सकते हैं. तो यहां आ जाएगा देखिए 4R2 प्लस 55 माइनस यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4R2 प्लस 55 इज इक्वल टू 0. तो गाइज यहां फैक्टर बन जाएगा R2 माइनस 5 एंड 4R2 प्लस 55 इज इक्वल टू 0. तो एक R2 की वैल्यू 5 आएगी, दूसरी R2 की वैल्यू माइनस 55 ओवर 4 आएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता. तो फाइनली जो वैल्यू R2 की आई है हमारे पास कितनी आई, दिस इज 5, राइट 5. तो अब R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, R1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज 20. तो जो लार्जर सर्किल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल विल बी 20 सेंटीमीटर. सो आवर फाइनल आंसर विल बी, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, राइट, that is 20 centimeter.
meter. So this is the final answer guys, and I hope you understood it well.